जय श्री कृष्णा दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए अधिक मास का चौथा अध्याय लेकर के आई हूं। इससे पहले के 3 अध्याय के वीडियो जो है मैंने मेरे चैनल पर डाले हुए हैं, आप उनको मेरे चैनल पर जाकर देख भी सकते हैं और श्रवण भी कर सकते हैं। आइए सुनते हैं चौथा अध्याय अधिक मास का। अधिक मास के चौथे अध्याय में अधिक मास का भगवान जी की शरण में जाने के वृत्तांत के बारे में जानेंगे। श्री नारायण बोले, हे नारद जी, मैं लोकहित के निमित्त भगवान हरि से अधिक मास ने जो कहा सो कहता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। अधिक मास बोला, हे नाथ कृपा करिए, हे हरे मास बलवानों से भी तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझे उन लोगों ने शुभ कार्यों में वर्जित, अनाथ और हमेशा घृणा से देखा है। अब आपकी यह दयालुता कहाँ गई? यह कठोरता कैसे हुई? जैसे आपने अग्नि रूप दुष्ट कंस से जलती हुई देवकी की रक्षा की थी, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे दुशासन के दुख से द्रौपदी की रक्षा की, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? कृपा करके बताइए। हे प्रभु, जैसे आपने यमुना के कालिया देह में नागराज के महावीर से गोप और गो की रक्षा की, वैसे रक्षा की है। हे रक्षक, मुझ दीन की रक्षा क्यों नहीं करते? दीन वत्सल, जैसे ग्वालों और उनकी स्त्रियों की दावानल से जलते समय वन में रक्षा की, वैसे मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन वत्सल, जैसे आपने जरासंध की कैद से बंदी राजाओं की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरण में आए हुए की रक्षा क्यों नहीं करते? हे दीन प्रतिपालक, जिस प्रकार ग्राह के मुख से गजराज की रक्षा की, वैसे ही मुझ शरणागत की रक्षा आप क्यों नहीं करते? इस प्रकार भगवान से कहकर स्वामी रहित मलमा श्री कृष्ण भगवान के आगे आंसू बहाता हुआ उदास हो चुप हो गया। तब अत्यंत द्रवीभूत हो कृपालु हरि आगे खड़े हुए और मलिन मुख से मलमास से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दुखी है। तेरा ऐसा क्या दुख है जिसके इतना पीड़ित हो रहा है? तू सोच मत कर, मैं तेरा दुख दूर करूँगा। शरण में आकर महादुखी और पतित भी ऐसा सोचा नहीं करता, फिर तू यहाँ आकर क्यों सोच में डूब रहा है? तुझको दुखी देखकर यहाँ के बैकुंठवासी विस्मित हो गए हैं। तू क्यों मरने की इच्छा करता है? सो कह। नारायण भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुनकर मलमास जैसे सिर पर से बोझा उतार कर कोई लंबी लंबी श्वास लेता है, इस प्रकार श्वास लेकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे प्रभु, आप घटघट के स्वामी हैं। आप सब जानते हैं और आकाश की भांति संसार में व्याप्त हैं। आप चराचर प्रति विष्णु हैं, सबके साक्षी विश्व दृष्टा हैं। आप निरंजन निराकार रूप में सब प्राणियों की अवस्था में स्थित रहते हैं। अतः हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। आगे की पीड़ा को क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी बंधन में बंधा हुआ जैसा कष्ट किसी को कभी ना हुआ है, ना सुना और ना देखा। सो आपसे कहता हूँ, क्षण लव मुहूर्त पक्ष मास और दिन रात्रि आदि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा अवह आनंद करते हैं। मेरा ना कोई नाम है, ना कोई स्वामी है, ना कोई आश्रय स्थल है। इसलिए उन सब अधिपतियों ने मेरा बहिष्कार कर दिया है कि यह मलमास शुभ कार्यों में निषिद्ध है, अंधा है, पतन के गर्त में गिरने वाला है। अतः मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। नित्य जलता हुआ कैसे सुखपूर्वक सो सकता हूँ? के आगे हे महाराज, कुछ कहने को बाकी नहीं है। आप दूसरों के दुख को कदापि नहीं सह सकते। आप तो परोपकार परायण हैं। इसी कारण वेद पुराणों में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। आप अपने धर्म को देख जो चाहो सो करो। आप महाप्रभु हो। मैं तुच्छ मनुष्य की भांति बार बार कहने योग्य नहीं जी, मैं मरूंगा, इस प्रकार कहता हुआ वह शांत हो गया और शीघ्र प्रभु के निकट धड़ाम से गिर पड़ा। उसको इस प्रकार गिरते हुए देख सारी सभा विस्मित हो गई। नारायण बोले, अधिमास के ऐसे शांत होने पर महाकृपालु श्री कृष्ण भगवान शरद चंद्र की किरण के समान शीतल और मेघ के समान गंभीर शब्द से शोभायमान वचन कहने लगे। बोले, हे ऋषियों, वेद की सिद्धि में तत्पर पाप समूह का नाश करने को बड़वाग्नि के समान ऐसे आदि पुरुष भगवान के वचन सुनने की इच्छा वाले नारद जी प्रसन्न मन से कहने लगे। श्री पुरुषोत्तम मास कथा चतुर्थ अध्याय समाप्तम। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हिंदू धर्म, रीति रिवाज, कथा कहानी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।